कीटोन की रिएक्शन एल्कोहल के साथ। कीटोन की रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या है? कीटोन। कीटोन की रिएक्शन जब हम किससे करवा रहे हैं? एल्कोहल से। तो मैंने बोला था अगर एक एल्कोहल से करवाना है तो हेमिकीटेल बनेगा, दो एल्कोहल से करवाएंगे तो लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनेगा? कीटेल। ठीक है। उसके बाद में रिएक्शन कैसे होगी? R-OH, सबसे पहले एक OR- जुड़ेगा, फिर बाद में दोनों OR- हो जाएंगे कीटेल। ये मैंने आपको एल्डिहाइड में बताया था, वैसे ही रिएक्शन करनी है। इसके अलावा ये मैंने एक कंपाउंड लिखा है एसीटोन। एसीटोन क्या है? एक कीटोन ही है। उसके ऊपर मैंने क्या डाला है? सिस ग्लाइऑक्सिल या फिर ग्लाइऑक्सिल डाला है मैंने इसके अंदर, है ना। और ड्राई HCl। तो क्या करना है आपको? वाटर रिलीज कर देना है। ये दो H और ये एक O, ये आपस में मिलकर क्या कर लेंगे? वाटर को रिलीज कर लेंगे और ये जो बच गया ग्रुप वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? साइक्लिक कीटेन। अभी ये जो सिस डाइओल है ना, ये जो सिस डाइओल है, इसका उपयोग हम कार्बोनिल जो ग्रुप है उसके प्रोटेक्शन में करते हैं। रिएक्शन विद एल्कोहल। रिएक्शन विद एल्कोहल में मैंने बोला था कि हमें दो एल्कोहल यूज लेके फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। तो एल्डिहाइड के ऊपर अगर एक एल्कोहल डालेंगे तो हाफ ही प्रोडक्ट मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे हेमी एसीटेल। हेमी का मतलब होता है हाफ, तो हेमी एसीटेल मिलेगा। दूसरा जो एल्कोहल डालेंगे तो एसीटेल प्रोडक्ट मिलेगा। कीटोन, कीटोन के ऊपर अगर एक एल्कोहल डालेंगे तो हेमी कीटेल। हेमी हेमी मतलब आधा और कीटेल के कीटोन से मिला, एल्कोहल का कीटेल। ठीक है। अभी एल्डिहाइड का देख लेते हैं, बाद में कीटोन का आप खुद कर लेना। एल्डिहाइड में RC डबल बॉन्ड OH, इसके ऊपर एल्कोहल R-OH के साथ में ड्राई HCl। अब ड्राई HCl मैंने क्यों डाला है? ड्राई HCl में मैंने बताया था कि NAR की जो रेट है ना इसमें कम है, तो ड्राई HCl में जो H है वो इस O का क्या करेगा? प्रोटोनेशन करेगा। इस वजह से इस कार्बन के ऊपर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव जो चार्ज है ना उसकी अमाउंट बढ़ती जाएगी, इसलिए NAR की जो रेट है वो बढ़ती जाएगी। कैसे होगा ये इधर है और ये H आके इधर जुड़ जाएगा, तो इस पे प्लस प्लस था, ये इसका प्रोटोनेशन कर देगा और इस पे क्या होगा? धनावेश बढ़ता जाएगा, ये इस बंध को खींचता जाएगा, तो इस कार्बन के ऊपर अमाउंट बढ़ती जाएगी। तो NAR की जो रेट है ना वो क्या होगी? बढ़ेगी। इस वजह से ट्राई HCl यूज किया है। अभी इसको करना कैसे है? इसके ऊपर ये वाला H आगे अटैच हो जाएगा, बच गया OR- इस पॉजिटिव पे नेगेटिव वाला पार्ट चला जाएगा, तो RCHOH OR-। अभी सेकेंड एल्कोहल कैसे रिएक्शन करेगा? इस OH को हटा के यहाँ कौन जोड़ देगा? OR-। तो ये क्या है? हेमी एसीटल, और ये क्या है? एसीटल। एल्कोक्सी एल्कोहल, और इसको क्या बोलते हैं? जेम डाई एल्कोक्सी। ये पूछ सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या पूछेगा कि एल्डिहाइड की एक एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? एल्कोक्सी एल्कोहल। और दो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जेम डाई एल्कोक्सी। जेम की जगह वो विस लिख सकता है, विस्निल डाई एल्कोक्सी लिख के देगा, वो गलत होगा। तो जेम डाई, जेम जेम मतलब एक ही कार्बन के ऊपर दो OR- मतलब एक इस एक कार्बन के ऊपर अगर दो ऐसे जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं जेम। और विस्निल का मतलब है ऐसे, अगर ये इस तरह से जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं विस्निल। तो इसको क्या बोलते हैं? जेम, और इसको बोलते हैं विस्निल। HSO3 एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन NaHSO3 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? RCONaSO3। ये कैसे जुड़ा? Na के ऊपर प्लस और इसके ऊपर माइनस। मैंने क्या बताया था? O के ऊपर आंशिक नेगेटिव और इसके ऊपर आंशिक धनावेश आ जाएगा, मतलब एक के ऊपर प्लस दूसरे के ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये प्लस वाला इस माइनस के साथ, ये माइनस वाला इस प्लस के साथ जाके अटैच हो जाएगा। अभी SO3H क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और जब भी कोई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है तो उसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है अगर वो वीक एसिड में जा रहा होता है तो प्रोटॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये जो प्रोटॉन है ना वो इधर आ जाएगा, ये Na जो है वो इधर चला जाएगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड आ गया, बाद में वीक एसिड बन गया। ठीक है।
अब इसके अंदर पानी, या तो पानी डाल सकते हैं या कोई एसिड या फिर कोई बेस, मतलब बेसिक मीडियम हो सकता है, तो वापस से हमें एल्डिहाइड या फिर कीटोन का ही प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे होगा ये RCHOH SO3Na, तो इसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा, OH। और मैंने बोला था एक कार्बन के ऊपर तो OH पॉसिबल नहीं है, तो क्या निकल जाएगा, वाटर। वापस से वाटर रिलीज हो जाएगा तो RCOOH बन जाएगा। अब देखो ये जो एल्डिहाइड है वो इम्प्योर है, इम्प्योर था। अभी वापस से हमें जो एल्डिहाइड मिला है वो प्योर एल्डिहाइड है। इसका क्या मतलब है इस रिएक्शन का, कि एल्डिहाइड की रिएक्शन जब NaHSO3 से करते हैं तो इम्प्योर एल्डिहाइड से हमें प्योर एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल सकती हूँ कि ये जो रिएक्शन NaHSO3 है वो प्योरिफिकेशन या फिर सेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड में उपयोगी है। इसके अलावा जो एल्डिहाइड होती है ना, एल्डिहाइड के लिए तो ये जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड होगी, और जो मोस्ट ऑफ द कीटोन्स है, मतलब अधिकतर जो कीटोन्स होते हैं उनके लिए ये रिएक्शन बैकवर्ड है, मतलब रिएक्शन शो नहीं होगी। लेकिन जो एल्डिहाइड है वो रिएक्शन शो करेंगे। अब कौन कौन से एल्डिहाइड या फिर कौन कौन से कीटोन्स ये रिएक्शन शो कर देंगे, तो जिस भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन के पास में CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप, ये वाला ग्रुप मिलेगा तो वो ये रिएक्शन शो कर देंगे। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन जो है ना उसके पास में ये ग्रुप है, लेकिन फिर भी वो NaHSO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो कौन सा एक्सेप्शन था, एसिटोफिनोन, ये वाला CH3C डबल बॉन्ड OPH, एसिटोफिनोन, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया इसमें रिएक्शन विद NaHSO3 में, NaHSO3 जो है ना वो एल्डिहाइड के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब ये एल्डिहाइड के प्योरिफिकेशन और सेपरेशन में यूज आएगी। और मोस्ट ऑफ द कीटोन है उसके लिए रिएक्शन बैकवर्ड है, मतलब नहीं होगी। कौन कौन से के लिए हो सकती है, जिसमें CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप मिले, ये वाला ग्रुप मिले। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, एसिटोफिनोन। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव, ये क्या है, AR जो रिएक्शन है उसके लास्ट रिएक्शन है, जिसके अंदर हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन की रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव H2N या फिर Z के साथ स्लाइटली एसिडिक मीडियम 3.5 से 5, 3.5 to 5 जो है वो लेंगे। यहाँ पे स्लाइटली एसिडिक मीडियम ही क्यों यूज में ले रहे हैं, बेसिक मीडियम भी ये इसको न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, फिर ये बेस बन जाएगा। इस वजह से हमें क्या लेना है, स्लाइटली एसिडिक मीडियम लेना है, और pH लगभग 3.5 से 5 के बीच में ही रखनी है। अभी रिएक्शन जो है ना ये, तो कंडेंसेशन रिएक्शन एक टाइप है, कंडेंसेशन रिएक्शन की एक टाइप है जिसके अंदर सबसे पहले एडिशन होगा, उसके बाद में एलिमिनेशन होगा। मैं इसमें पहले एक ट्रिक बताती हूँ जिससे डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें से सिर्फ वाटर को रिलीज कर देना है और लास्ट प्रोडक्ट बन जाएगा। RCH डबल बॉन्ड NZ, लास्ट प्रोडक्ट बन गया। अब ही क्या करना है, आपको बीच वाला प्रोडक्ट भी बनाना है। तो बीच वाला प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है, वाटर को वापस से ऐड कर देना है, एक पे OH जोड़ना है, दूसरे पे H जोड़ देना है। बस इसी में यही है, बस ये याद रखना है। कंडेंसेशन रिएक्शंस का एक टाइप है जिसमें एडिशन रिएक्शन पहले होगी, उसके बाद में एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। कई बार इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी पूछ लेता है, ये क्या है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट और ये क्या है फाइनल प्रोडक्ट।